महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। शिवसेना के दो गुटों में बंट जाने के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट चुकी है। आखिरकार एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा? एनसीपी प्रमुख शरद पवार को या फिर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को? ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि एनडीए में शामिल हो चुके हैं अजीत पवार और लगातार वह शरद पवार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही दोनों ही दिग्गज नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सियासी समीकरण और भी अलग पैमाने पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावे ये तक किए गए कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं शरद पवार को अलग थलग कर सकती है। वहीं दूसरी ही तरफ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अहम फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच देखा जाए शरद पवार ने अब बड़ी चुनौती दे डाली है अपने भतीजे अजीत पवार को। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये बातें साफ तौर पर निकलकर सामने आई कि शरद पवार के सामने उन्होंने 2 ऑफर रखे कि अगर वह एनडीए की तरफ रुख करते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले को लेकर भी यही दावे किए गए। अब देखा जाए शरद पवार अजीत पवार को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब शरद पवार अजीत पवार के गुट को देखते हुए लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार गुट को उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। शरद पवार ने चेतावनी दी है कि अगर अजीत पवार के गुट ने अपने बैनर और होर्डिंग्स पर उनकी तस्वीर लगाना बंद नहीं किया तो वह अदालत जाएंगे। मंत्री धनंजय मुंडे ने हाल ही में अपनी बात रखी। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री धनंजय मुंडे ने बीड में एक बैनर लगाया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म हो गई। अजीत पवार का परचम उन्होंने लहराया। बैनर में कहा गया कि मेहनतकश आदमी को आशीर्वाद दें। इस बैनर पर शरद पवार की फोटो है। इससे कर्मचारी भ्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर शरद पवार ने चेतावनी दे डाली है बैनर्स और होर्डिंग्स को देखते हुए। चुनाव आयोग ने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर शरद पवार और अजीत पवार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है और दोनों ही गुटों को अब देखा जाए तो अपना जवाब दाखिल करना था आज 17 अगस्त को। हालांकि शरद पवार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था और इसके बाद आयोग ने 8 सितंबर का जवाब दाखिल करने की इजाजत दी है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर इस संबंध में अजीत पवार की गुट की तरफ से चुनाव आयोग को कुछ दस्तावेज भी सौंप दिए गए हैं। तो शरद पवार ने यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है यहाँ पर अजीत पवार के गुट को। अब देखते हैं कि अजीत पवार आखिरकार क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अजीत पवार पीछे नहीं हटने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने दस्तावेज सौंप दिए हैं चुनाव आयोग को, उनका कहना साफ तौर पर रहा एनसीपी उनकी है, एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनका है। अब देखते हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग का इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला होता है और शरद पवार कैसे यहां पर अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को बचाते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।